प्रिय दर्शकों नमस्कार, जय श्री राम। माते वरक्षति पिते हितेव नियुक्ते कांते व चाभिरा मयत्यपानीय खेदम कीर्तिं च विमलाम वितनोति लक्ष्मी किम किम न साधित कल्पते व विद्या। विद्या व्यक्ति का आभूषण होता है। विद्या विहीन जो व्यक्ति होते हैं, विद्या विहीन जो वर्ग है, वह दुख और नारकीय जीवन जीने के लिए विवश होता है। बच्चे या बच्चियों के जीवन में यदि विद्या अर्थात शिक्षा है कि नहीं है, यह हर अभिभावक, हर माता पिता जानना चाहता है। दर्शकों, मैं आज इसी बिंदु पर विचार करूंगा ज्योतिष के माध्यम से। मैं आगे बढ़ूं उसके पहले एक छोटा सा मेरा आग्रह है आप सभी से। यदि आप नए दर्शक हैं, हमारे इस चैनल पर आप आए हैं, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और इस वीडियो को अन्य लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। विद्या उस व्यक्ति के जीवन का आभूषण होता है। विद्या और विवेक, शिक्षा, गुरु का आशीर्वाद, माता पिता का जो है स्नेह और आशीष यदि व्यक्ति को न मिले तो उसका जीवन अधूरा होता है, अथवा ये कह लीजिए कि पशु के जैसा होता है। जिस भी बच्चे या बच्चों के आप भविष्य के बारे में चिंता कर रहे हैं, आपके पास यदि कुंडली उनकी बनी हो तो आप कुंडली को खोल लीजिए। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि उस बच्चे की शिक्षा किस लेवल की है और किस क्षेत्र में उसको जो है ट्राई करना चाहिए ज्योतिष के माध्यम से, ताकि वह उस क्षेत्र में और आगे बढ़ सके। दर्शकों, जन्म कुंडली में 3 सूत्र मैं आज आपको बताऊंगा। पहली बात तो ये तय कर लीजिए कि वो उसकी शिक्षा कितनी है, शिक्षा है या नहीं है। उसके लिए मैं आपको 3 सूत्र, बड़ा साधारण सूत्र है ये ज्योतिष का, मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि जन्म कुंडली आप ये देख रहे होंगे, हमारे हाथ में है। ये जो है पहला जो सूत्र है, आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बच्चे की जिसकी आप कुंडली देख रहे हैं कि उसके जीवन में, उसके भाग्य में शिक्षा है या नहीं है, उसको तय करने का पहला पहला जो सूत्र है वो ये है कि अगर यदि इस भाव का स्वामी लग्न के बाद, ये लग्न होता है, यह लग्न है, यह द्वितीय भाव है, यह तृतीय भाव है, यह चतुर्थ है, यह पंचम, यह षष्ठम है, यह सप्तम भाव, यह अष्टम भाव है, यह नवम भाव है, यह दसम, एकादश और ये 12वां भाव है। जो हमारे पुराने दर्शक हैं वो इसको जानते हैं, लेकिन जो नए दर्शक जुड़े हैं, मैं उनके लिए ये चीज बताना जरूरी समझ रहा था, तो इसलिए बताया। अब इस द्वितीय भाव में जो नंबर हो, यानी कि 1 से लेकर के और 12 तक कोई भी नंबर इस यहाँ पर द्वितीय भाव में हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 1 या 8 नंबर यहाँ पर लिखा हो, यहाँ पर, तो उसका स्वामी कौन होगा? मंगल होगा। अगर यदि 1 से 8, 1 और 8 2 नंबर में से कोई भी नंबर होगा तो उसके स्वामी मंगल होंगे। और मंगल यदि केंद्र में बैठे हों, अर्थात इस जो है द्वितीय भाव का स्वामी यदि केंद्र अथवा त्रिकोण, इन जो है 6 स्थानों में से किसी भी स्थान पर बैठे हों, शुभग्रह हो या पापग्रह हो, तो इसका मतलब यह है कि वह शिक्षित बच्चा होगा, उसकी शिक्षा अच्छी है, साधारण से थोड़ा और बेहतर मैं कहूंगा कि अच्छी है, अर्थात ग्रेजुएशन उसका निश्चित रूप से हो जाएगा। अब इसके अलावा एक से इसी तरह से यदि 2 से 2 या 7 यहाँ पर अंक है तो शुक्र इसके स्वामी होंगे। और शुक्र यदि इन केंद्र या त्रिकोण में बैठे हों तो इस प्रकार की स्थिति समझनी चाहिए। उसके उसी तरह से 3 या 6 है तो उसके स्वामी बुध होंगे। बुध यदि इन स्थानों पर बैठे हों तो इसी प्रकार से अगर यदि जो है 9 या 12 यहाँ पर अंक द्वितीय स्थान में है, यह द्वितीय से यदि इन स्थानों पर बैठे हैं तो शिक्षा उसकी जो है बेहतर होगी। इसी प्रकार से 10, 11,
अंक यहाँ पर यदि इनमें से कोई एक हो तो स्वामी उसके शनि होंगे। शनि यदि इन केंद्र अर्थात जो है अथवा त्रिकोण में बैठे होंगे तो निश्चित रूप से शिक्षा उसकी बेहतर होगी। इसी प्रकार से 4 अंक होगा तो स्वामी चंद्र होंगे, और वह यदि केंद्र यानी कि यहाँ पर यहाँ या अथवा यहाँ पर किसी भी स्थान में यदि चंद्र बैठे होंगे द्वितीयेश होकर के, यानी किसी यहाँ के स्वामी होकर के यदि बैठे होंगे तो शिक्षा उसकी ठीक ठाक होगी। इसी प्रकार से 5 नंबर यहाँ पर होगा तो सूर्य उसके स्वामी है। तो इस प्रकार समझना चाहिए। ये पहला सूत्र था। अर्थात द्वितीयेश अगर यदि कोई भी जो भी ग्रह हो, चाहे पापक ग्रह हो, शुभ ग्रह हो, हाँ इसमें एक बात का ध्यान रखिएगा, राहु केतु जो है स्वतंत्र ग्रह नहीं है, इसलिए उनकी संख्या इसमें इंक्लूड नहीं है। तो अब इसमें से सूर्य से लेकर के और शनि पर्यंत 7 ग्रहों में से कोई भी ग्रह जो इस भाव के स्वामी हो, वह यदि केंद्र अर्थात लग्न, चतुर्थ, सप्तम, दशम, पंचम अथवा नवम स्थान में से किसी भी स्थान में बैठे होंगे, इसका मतलब कि उस व्यक्ति का, उस बच्चे का अथवा उस बच्ची का शिक्षा जो है बेहतर से थोड़ा और अच्छा होगा, यानी साधारण से और अच्छा होगा, अर्थात ग्रेजुएशन तक उसकी शिक्षा बेहतर रहेगी। पहला सूत्र था। दूसरा सूत्र ये है कि अगर यदि पंचम भाव, ये जो ये इसको बोलते हैं पंचम भाव, ये आप गिन सकते हैं लग्न से, यानी कि ये लग्न है तो लग्न से 1 2 3 4 और ये 5, ये जो है पंचम भाव। तो इस पंचम भाव में अगर यदि इस पंचम भाव में बुध बैठे हों, इस पंचम भाव में यदि बुध बैठे हों, गुरु और शुक्र की एक साथ यदि युति हो, तो ऐसी स्थिति में भी शिक्षा उस व्यक्ति का या उस बच्चे का अच्छा समझना चाहिए, यानी कि उच्च शिक्षा उसकी निश्चित रूप से होगी। और ऐसे जो लोग होते हैं बड़े क्रिएटिव होते हैं, लेखक, मैं बताऊंगा किन किन क्षेत्रों में उनको अच्छा जो है लाभ मिलता है, उस क्षेत्र में प्रयास करना चाहिए। तीसरा जो सूत्र है वह सूत्र ये है कि इस स्थान पर गुरु अथवा शुक्र अथवा बुध यदि इस पंचम स्थान पर यदि बैठ करके दृष्टि, यहाँ पर उनकी दृष्टि हो, यानी कि देखते हो, जैसे मान लीजिए कि अब यदि यहाँ पर बुध देख रहे हो या गुरु की दृष्टि हो अथवा शुक्र की दृष्टि हो, अथवा इनमें से कोई भी एक या दो ग्रह अथवा तीनों ग्रह यदि यहाँ पर स्थित हो पंचम में, तो भी उस बच्चे की शिक्षा अच्छी मानी जानी चाहिए। और केवल मात्र यहीं पर नहीं, बल्कि गुरु, शुक्र और बुध, इन जहाँ-जहाँ पर मैंने ये पीला देखा होगा आप लोग जो है, हमने जहाँ पर उसको डार्क किया है, उन स्थानों में से कहीं पर भी बुध बुद्धि के कारक ग्रह होते हैं, गुरु ज्ञान और विवेक के कारक ग्रह होते हैं, शुक्र भी रिसर्चर यानी कि शोधकर्ता होते हैं। तो इन स्थानों में से किसी भी स्थान में यदि ये ग्रह तीनों में से कोई भी ग्रह बैठे हों, तो निश्चित रूप से उनकी शिक्षा उस बच्चे की बहुत ही बेहतर, यानी कि एजुकेशन ग्रेजुएशन तक तो होगा ही, इसके साथ साथ में पीएचडी वगैरह भी वह बच्चा जो है कर सकता है। अब इसके बाद मैं आपको ये बताऊं कि वह किस फील्ड में, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वह जो है किस फील्ड में उसको ट्राई करना चाहिए। तो इसके लिए एक बड़ा अच्छा, मैं आपको नोट कर लीजिए, मैं आपको एक जो है बताने वाला हूँ। अगर यदि पंचम भाव, यानी कि ये जो है, यह जो है पंचम भाव है, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये पंचम भाव है। लग्न से 5वां जो भाव स्थान होता है वो पंचम भाव होता है। इस पंचम भाव का संबंध यदि सूर्य से हो जाए, यदि यहाँ पर सूर्य की दृष्टि हो अथवा सूर्य ही यहाँ पर बैठे हों, अब आपके मन में प्रश्न उठेगा सूर्य तो जहाँ बैठते हैं उस भाव का जो है फल वो का नुकसान करते हैं, लेकिन नहीं, सूर्य को भी आप देखे होंगे कि वह ज्ञान के प्रतीक ग्रह हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि हनुमान जी महाराज के गुरु जो है सूर्य थे। सूर्य आध्यात्मिक ज्ञान के प्रतीक हैं, परिचायक हैं। सूर्य तेजस्विता के कारक ग्रह हैं।
सूर्य अंदर की चीजों को देखने की प्रवृत्ति को जन्म देने वाले ग्रह हैं। सूर्य अंतर के अंदर यानी कि अंतस्थ शक्तियों को जानने व समझने की बार बार स्थिति को उत्पन्न करते हैं। इसलिए सूर्य कोई साधारण ग्रह नहीं है। तो जिस प्रकार से बुध, बृहस्पति और शुक्र तीनों ही शिक्षा के कारक ग्रह हैं, उसी प्रकार से सूर्य को भी मानना चाहिए। यदि इन स्थानों में से कहीं पर भी विशेष करके यदि पंचम भाव का संबंध सूर्य से हो जाए, सूर्य प्रबल है, तो उस बच्चे को जो है विशेष रूप से नेत्र की चिकित्सा नेत्र की चिकित्सा करने वाला चिकित्सक, वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी, होटल मैनेजमेंट का कार्य की पढ़ाई, पत्रकारिता और पर्यटन, नर्सिंग कॉलेज या नर्सिंग से संबंधित जो है शिक्षा, और सबसे बड़ी बात यह है कि डेयरी से संबंधित विज्ञान अथवा कृषि विज्ञान के माध्यम से पशु चिकित्सक भी वह व्यक्ति बन सकता है और उस यदि क्षेत्र में प्रयास करे तो ज़्यादा उसको सफलता मिलेगी। इसी प्रकार से चंद्र यदि है या चंद्र का संबंध यदि पंचम से हो जाए, जैसे कि मैंने पहले बताया है, तो शल्य चिकित्सा, सैन्य के क्षेत्र में, और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस अधिकारी अथवा पुलिस से संबंधित जो है क्षेत्रों में जो राज्य स्तरीय जो सैन्य बल है, उसमें उसको जो है अवसर प्राप्त होता है। ऐसे क्षेत्रों में उसको तैयारी करनी चाहिए। और इसके साथ साथ में प्राणी शास्त्र जो है ना? तो चंद्र यदि है तो उससे संबंधित और मानसिक रोगों का वह जानकार भी होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे लोग यदि जल से संबंधित शिक्षा अर्जित करें या अथवा जल से संबंधित यदि व्यापार करें, तो वो भी बहुत अच्छा होगा, या उससे संबंधित जो है शिक्षा अर्जित करके यदि कार्य करते हैं तो वह उनका करियर अच्छा उस क्षेत्र में बन सकता है। अब हम बात करेंगे मंगल का। देखिए, मंगल भी चिकित्सा का के क्षेत्र में देखा जाए तो वह शल्य चिकित्सा यानी कि हड्डी रोग विशेषज्ञ मंगल का क्षेत्र यदि है, तो वह कानूनविद भी हो सकता है व्यक्ति, वह बड़ा ही ऊर्जावान सैन्य अधिकारी हो सकता है, वह जो है राजनीतिक क्षेत्र में भी उसकी अच्छी पकड़ होती है, वह विज्ञान, शिक्षा और भूमि से संबंधित भूगर्भ शास्त्री हो सकता है, भूवैज्ञानिक हो सकता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि दांत और हड्डी ये दोनों ही रोगों के ऐसे लोग जो है विशेषज्ञ हो सकते हैं। तो इस प्रकार से मंगल यदि का संबंध यदि पंचम भाव से है, ऐसा समझना चाहिए। इसी प्रकार से बुध का संबंध यदि पंचम भाव से यानी कि पंचम भाव पर उनकी दृष्टि हो, या पंचम भाव में स्थित हो, और या पंचमेश से उनका जो है सादृश्य सिद्धांत के अंतर्गत यदि संबंध हो, निश्चित रूप से तो सादृश्य सिद्धांत बुध का गुरु से होगा अथवा शुक्र से होगा। यदि समानांतर देखा जाए तो फिर भी गुरु से ज्यादा लाभ और ज़्यादा जो है समानांतर फल देखने को मिलता है। तो ऐसी स्थिति यदि बनती है तो जो है वह कवि हो सकता है, लेखक हो सकता है, ज्योतिषी हो सकता है, गणित के बड़े शास्त्र के अच्छे ज्ञाता लोग हो सकते हैं ऐसे लोग, वैज्ञानिक ऐसे लोग होते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं उनको शब्द का बड़ा अच्छा ज्ञान होता है, और उनके पास बा बा माने वाणी बड़ी अच्छी होती है और वक्ता बड़े अच्छे होते हैं। शब्दों की का बड़ा अच्छा संग्रह होता है। गीत संगीत में भी ऐसे लोग अच्छा जो है क्षेत्र में अच्छा इनकी उपयोगिता होती है। अब गुरु का यदि संबंध हो, गुरु देखिए, गुरु जो होता है वह परिमार्जित ज्ञान कहा गया है गुरु को। विवेकशीलता, आध्यात्मिकता की ओर, धर्म शास्त्र का ज्ञाता, या धर्म शास्त्र से संबंधित जैसे प्रवचन इत्यादि जो कार्य हैं उसमें उनको जो है ज़्यादा जो है बृहस्पति अच्छी योग्यता प्राप्त कराते हैं। बीज गणित से संबंधित जो क्षेत्र है उसको जो है चुनना चाहिए। इसके अलावा जो है आरोग्य शास्त्र, जो आयुर्वेदिक जो शास्त्र है, जो जो आयुर्वेदिक जो डॉक्टर होते हैं उनको जो है चिकित्सा उस क्षेत्र में यदि पढ़ाई करनी है तो वह यदि पंचम भाव का संबंध गुरु से, तो वैसा उनको करना चाहिए, और उसमें ज़्यादा उनको लाभ मिलता है। ऐसे बहुत सारे डॉक्टर हैं जो कि आयुर्वेदिक डॉक्टर है और वो काफ़ी अच्छा अपने क्षेत्र में कर रहे हैं, काफ़ी उनकी बड़ी प्रतिष्ठा है। तो इस प्रकार का है। शुक्र का संबंध यदि है तो वह जो घर को सजाने में
इंटीरियर से संबंधित अथवा वेशभूषा, आजकल आप देखे होंगे कपड़ों के डिजाइनर बहुत सारे जो है फ़िल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो उससे संबंधित हो गया। कला, अभिनय, चित्रकला, ये सब कार्य, संगीत, गीत, गान, वाद्य, इन क्षेत्रों में इनको जो है बड़ा अच्छा, टीवी के जो है अच्छे एंकर हो सकते हैं। इनको डिज़ाइन बड़ा अच्छा आता है, जिसके संबंध शुक्र का संबंध यदि जो है पंचम भाव से हो जाता है। अब हम बात करेंगे शनि का संबंध यदि पंचम भाव से हो जाए, ऐसे लोग जो है वह, उनका जो माइंड सेट होता है वह तकनीकी क्षेत्र में ज़्यादा काम करता है। ऐसे लोग औद्योगिक क्षेत्र में ज़्यादा सफल कहे गए हैं। यानी कि उनकी स्वयं की या तो स्वयं का कल कारखाना होता है, अथवा वह उस क्षेत्र में जा करके भी नौकरी करते हुए भी वह एक अच्छे पोजीशन में आकर के, और कहीं-कहीं तो ऐसा देखा गया है कि बड़ी-बड़ी कंपनियों में नौकरी करते-करते वो शेयर के रूप में जो है उनको अवसर मिलता है और वो उसके जो है हिस्सेदारी उनको मिल जाती है। तो इस प्रकार का भी देखा गया, शनि यदि काफ़ी महत्व रखते हैं, शनि का संबंध यदि पंचम भाव से है तो। अब शनि का संबंध यदि पंचम भाव से है और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, तो वह व्यक्ति अत्यंत ज्ञानी होता है धर्मशास्त्रों का, और वह एक ऐसा टाइम समय आता है कि वह वैराग्य को चला छोड़ देता है, यानी सारा कुछ छोड़ करके वैराग्य को जो है स्वीकार कर लेता है। ऐसा कई लोगों में देखा गया। ऐसे लोग जो है भवन निर्माण, कॉलोनाइज़र हो सकते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं बड़े जो है कॉलोनी का निर्माण करना या उससे संबंधित भवन निर्माण के से संबंधित जो है कार्य क्षेत्र में इनको अच्छी सफलता मिलती है। अब मान लीजिए कि यदि पंचम स्थान में, चूँकि वह शिक्षा का है, यदि राहु स्थित है, राहु की दृष्टि है या राहु की युति इन ग्रहों से है, तो उसके फल बदल जाएँगे। राहु की यदि है तो मैं यही कहूँगा कि यदि मंगल आपके अच्छे हैं तो मैं जो है दवाइयों की जो कंपनियाँ होती हैं एंटीबायोटिक इत्यादि, या इलेक्ट्रॉनिक्स के जो कार्य सूर्य से संबंध हो जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो ऐसा नहीं कि सूर्य और राहु है तो ग्रहण दोष लग गया तो ऐसा वैसा, ऐसा नहीं, केवल निगेटिव मत सोचिए। यदि पॉजिटिव वे में आप देखेंगे तो निश्चित रूप से वहाँ पर ये सूर्य जो है इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित वह क्षेत्र में व्यक्ति अच्छा कर सकता है। यदि ग्रहों को आप समझ लिए तो आपके जीवन को जीना आपको बड़ा आसान हो जाता है, और उस बच्चे की शिक्षा जो है, एजुकेशन यदि उस क्षेत्र में हो तो वो ज़्यादा अच्छा कर सकता है, इसलिए उसी क्षेत्र में ले जाना चाहिए, बल्कि उस बच्चे पर अपने विषय या अपनी इच्छाओं को थोपना नहीं चाहिए। प्रायः देखा गया है, इसका बड़ा ध्यान आपको रखना चाहिए ताकि आपका बच्चा जो है अच्छी तरह से कम समय में और बिना किसी रुकावट के वह अच्छी सफलता प्राप्त कर सके। हमने एक सामान्य ज्योतिष का सूत्र आपके समक्ष रखा है शिक्षा में, जो कि आपके अपने बच्चे के बारे में आप स्वयं जान सके, ऐसा मेरा प्रयास था। कुछ आपको और जानना होगा तो आप कमेंट करके हमसे आप पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को पुनः मैं आपसे कहूँगा कि शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। यदि कुछ आपके मन में प्रश्न हो तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। व्यक्तिगत यदि मुझसे आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप जो है संपर्क व्हाट्सएप के माध्यम से ले कर सकते हैं। उसकी हमारी कुछ राशि सुनिश्चित रहती है, उस राशि को आप जमा करके और आप मुझसे जो है अपना व्यक्तिगत कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।